ब्रेक के बाद खुशामदीद सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है। खोसा साहब, सवाल में ब्रेक से पहले आपके पास छोड़ गया था, मुख्तसर सा बताया था ताकि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो देख सकें। साफ पानी, आशियाना, कैलिबरी फंड, प्रॉपर्टीज, दाएं बाएं, ये वो, नैब रेफरेंस, पता नहीं क्या कुछ था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो अब अदालतों में या तो नैब वापस ले रही है या साबित नहीं हो पा रहा। अब ये तो आप नहीं कह सकते कि सारे केस ही बिल्कुल ठीक थे, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आप जरदारी साहब का कह रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब भी का वकील भी ये सब कुछ क्लेम कर सकता है। यार, तुम चाहते हो कि मैं जिंदा मक्खी निकल जाऊं? जो चीज मैंने अपने हाथों से बनाई, अपने आंखों से देखी और कलम में दर्ज करके जो चीज हमने खुद अदालतों में पेश करते रहे, और ये जो है इलेक्शन कमीशन के पास भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट में जो है जितने शवाहिद आए और जितने फिर जो है 10 वॉल्यूम्स में मौजूद हैं, आज आप उसका खुद जरा कर लीजिएगा, तजजिया कर लें। और आज भी पाक लैंड व्यू में रह रहे हैं। आज भी वन हाइट पार्क जो 15 अरब की थी 50 अरब में बेची गई, बहरिया ट्रस्ट को बेची गई, वो भी आज भी चल रहा है मुकदमा। हसन नवाज साहब ने कहाँ से 15 अरब और 50 अरब में बाहर कैफ लिया? तो ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन बदल गई, अब सोच बदल गया, फिक्र बदल गया, मुक्तदर हल्के बदल गए, बादशाह सलामत को लाया गया है और इंडिया अज़्म किया गया है कि वज़ीर आज़म। मी लॉर्डशिप, अगर आप इजाजत दें तो आपको मैं इंटरप्ट कर लूं। आप भी सर करते होंगे, हमने भी आपको इंटरप्ट कर लिया अदालत में। सर ये बताएं, मुक्तदर हल्के आपने कहा कि बदल गए, लाया गया, ये सारा कुछ, तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में फिर जो निज़ाम इंसाफ है आप उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि मुक्तदर हल्के बदल जाएं तो फिर अदालतें भी बदल जाती हैं। देखें, अगर बायोमेट्रिक की मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट पर चली जाती हैं और दूसरी तरफ बायोमेट्रिक के लिए इंसिस्ट किया जाता है, और इमरान खान को 9 मई में अदालत आलिया के उस बायोमेट्रिक कमरे से 100 रेंजर्स जो है वर्दियों में जाकर उसको उठाते हैं और उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं और वकला को मजरूब करते हैं और अमले को हाई कोर्ट के मजरूब करते हैं और फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसका जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है इल्लीगल है वो अरेस्ट और उसको रिलीज करती है। उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 9 मई के नीचे जो ऑर्केस्ट्रेट था सब कुछ दफन करके 10,000 पीटीआई के कारकुनों को पाबा सलासल करके सारे कायदीन को जो है वो विदर अवे करके, अब कोई चिल्ला काट रहा है 4 महीने बाद बरामद होता है, कोई जो है वो सुकून लेने के लिए ठंडे मुकाम पर चला जाता है, और कोई आपका ही इमरान रियाज जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है और हमारी लेकिन जो है वो एतराज के साथ वापस हो जाती है। यार रहम करो इस मुल्क पर, रहम करो इस मुल्क पर। बहुत मादर के साथ खोसा साहब, 9 मई कैलकुलेटेड मूव भी तो था ना, ये भी तो आप देखें ना। ऐसा तो नहीं था कि लोग खुद से उठे और A to Z खैबर से कराची तक जो है वो अस्करी तंसीबात की तरफ उनका मुंह हो गया। सर ये तो किसी को पता ही नहीं होता। आपकी राय है, मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन अगर आप बताएं जब के पुलिस का काम होता है अरेस्ट करना, रेंजर्स का क्या काम था? मुझे बताओ कि 100 रेंजर्स जो है वर्दी में अगर जाएंगे तो मुश्तैल, आपका क्या ख्याल है कि जो पीटीआई वर्कर या आम पाकिस्तानी होगा, अगर वो अपना समझता है इमरान खान के साथ जुल्म और ज्यादती है, तो वो पुलिस अगर पकड़ेगी तो रुख वो थाने का करेगा, वो कचहरी का करेगा, वो असेंबली का करेगा। अगर रेंजर्स वर्दियों में जाकर इस तरह से किसी को रफ अप करेंगे, हमने तहरीक चलाई थी इसलिए कि हमारे चीफ जस्टिस को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बालों से पकड़कर उसको गिरफ्तार या घसीटा गया या रफ अप किया गया था, सारी कौम खड़ी। चले खोसा साहब मेरा आपका जबान खड़ा हुआ, मेरा आपका इस मामले के ऊपर इख्तलाफ है, ज़ाहिर है कि वक्त बहुत और है। वो मुक्के वो आपका हक है, आपका हक है। वो मुक्के दिखाने वाला जो था जिसने करवाया था ये हरकत, ठीक है, ये भी मेरा तारीख में एक सबक सीखने वाली इस मामले के ऊपर 9 मई के कैलकुलेटेड मूव के ऊपर मेरा आपका इख्तलाफ है। लेकिन इख्तिताम की तरफ चलते हैं। फिर मेरे पास क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, बहस बड़ी तवील हो जाएगी और फिर हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसी भी है कि जहां मैं और आप भी गुफ्तगू शायद ना कर पाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, असबर एक बाबर साहब कहते हैं मैं चैलेंज करूंगा, तो अगर ये चैलेंज हो जाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का वजूद ये अभी खतरे में है, क्योंकि अचानक रातों रात हमने देखा कि नामालूम मकाम के ऊपर वोटिंग होती है और बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो जाते हैं। ज़ाहिर वोटिंग हुई नहीं क्योंकि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो इस सारी सूरत के अंदर आपको लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा इस मामले को भेज सकता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा वो कोई उनका अफसर नहीं है कि वो इलेक्शन को मॉनिटर करे। मैं खुद सेक्रेटरी जनरल बिला मुकाबला बना था, बिला मुकाबला ही मैंने इलेक्शन करवाए थे। जावेद बैस को मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था और किसी और का नामजदगी का कागज नहीं आए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाया, मैं जो है सेक्रेटरी जनरल बिला मुकाबला बना था। और इसी तरह जो है वो कायरा साहब जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बिला मुकाबला बने थे। अमजद जो है वो खजानची बना था और हमने बैठ के अपना बिलावल हाउस इस्लामाबाद में बैठ के वो बना के ये कागजात नामजदगी जो भी है ऐलान करके हमने मांग लिए थे। किसी और के कागजात ना आए तो हमने इलेक्शन पार्टीज के ऐसे ही होते हैं। ठीक सर, आपका क्या ख्याल है कि वहां जो है एक पूरा महफिल लगती है और जलसा लगता है और इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं है। वैसे मैं आपकी इतला के लिए बता दूं, जो है चूंकि इमरान खान का नाम नहीं है, ये पार्टी रजिस्टर्ड भी हो जाएगी, इसको जो है वो मिल जाएगा, बल्ले का निशान भी मिल जाएगा और इलेक्शन कमीशन भी चूम के इस फैसले को तस्लीम कर लेगी चूंकि इमरान खान का नाम इस पर पार्टी के। ठीक सर, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत सी बातें हुई, बहुत सी बातें रह भी गई और यही बातें हकीकत थी जो खोसा साहब ने आज हमारे सामने बयान की। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।